पहली बार प्रथम श्रेणी में बैठा युवक शौचालय गया ही था कि एक एयर होस्टेस ने चुपके से उसके हाथ में संपर्क वाली पर्ची थमा दी। विमान से उतरते ही उसने पास में कमरा लिया, एयर होस्टेस को वीचैट पर जोड़ा और कमरे का नंबर भेज दिया। थोड़ी देर में वह वर्दी में आ गई और दोनों की मुलाकात हो गई, लेकिन अगली सुबह वह गायब थी और किसी संदेश का भी जवाब कभी बिल्कुल नहीं आया। युवक ने फोन मिलाया तो कॉल नहीं लगी और बाहर निकला तो होटल की लॉबी पुलिस से घिरी थी। लड़की के माता पिता ने उसके संकट संदेश पाकर पुलिस बुला ली थी और पुलिस ने फ्रंट डेस्क से सीसीटीवी निकाला। रिकॉर्डिंग में लड़की की हत्या हो चुकी थी और हत्यारा लाश को कमरे से घसीट कर बाहर ले जा रहा था। हैरानी यह थी कि हत्यारा वही युवक दिख रहा था और लड़की की मां ने गुस्से में चाकू निकालकर उसके पेट में वार कर दिया। युवक समझ नहीं पाया कि वह कैसे हत्यारा बन गया, पर अगले ही पल वह फिर जागा और बोर्डिंग से 10 मिनट पहले लौट आया। सहकर्मी सुरक्षा जांच पर लाइन में थे और वह सतर्क होकर लड़की से जुड़े हर व्यक्ति को देखने लगा। लड़की सामने से गुजरी, एक मोटा सहकर्मी उत्साह से वीचाइट मांगने दौड़ा, पर उसने विनम्रता से मना कर दिया। उसने मानदंड बताया कि उसे लगभग 1.9 मीटर लंबा, 2 मिलियन से ज्यादा का घर, 1 मिलियन से ज्यादा की कार, मेहनती स्वभाव वाला और उसकी तरह कभी डेट न करने वाला साथी चाहिए। युवक को समझ नहीं आया कि वह उसे क्यों पसंद करेगी। फिर भी जब वह अंकों से टिकट बदलकर प्रथम श्रेणी में बैठा तो वह गर्मजोशी से पेश आई और सीट बेल्ट बांधने में मदद करने लगी। जान बचाने के लिए उसने दूरी बनाने की कोशिश की और प्रस्ताव ठुकराया, मगर वह वहीं खड़ी रही। तो उसने पूछ लिया कि क्या उसे वह पसंद है। उसने कहा कि उसे लगता है वे उपयुक्त हैं और 1.9 मीटर के आसपास ऊपर नीचे 30 सेंटीमीटर तक स्वीकार है। युवक ने कहा कि यह भी नहीं चलेगा और बताया कि वह प्ले बॉय है और 10 से ज्यादा रिश्ते रख चुका है, पर उसने कहा कि ज्यादा डेटिंग से उसकी काबिलियत दिखती है और अनुभवशीलता व मासूमियत मिलकर एक दूसरे को पूरा कर सकती है। युवक निरुत्तर हो गया और उसने पूछा कि उसे मीठा टोफू पुडिंग पसंद है या नमकीन। उसने नमकीन पसंद बताकर कहा कि वे एक जैसे नहीं, तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। लेकिन युवक सोचने लगा कि इतनी जीवित जान बुरे लोगों के हाथों मारी जाएगी। इसी वजह से उसने उसका संपर्क ले लिया और तय किया कि वह अपने शरीर से जोखिम उठाकर हत्यारे को ढूंढेगा। उतरकर उसने तुरंत होटल में कमरा लिया और थोड़ी देर में लड़की पेशेवर कपड़ों में आ गई और उसे उठने को कहने लगी। वह उसे पकड़ने को बढ़ी, पर युवक ने खुद को बचाया और बताया कि वह अमीर नहीं, बस अंकों से टिकट लेने वाला गरीब आदमी है। उसने कहा कि क्रूज सिस्टम में अंकों वाला टिकट दिखता है और वह पैसों की कमी वाला नहीं होगा। ये कहते हुए उसने 5 मिलियन की लॉटरी टिकट निकाली और युवक समझ गया कि यही उसकी मौत का कारण है। उसने बता दिया कि वह पुनर्जन्म लेकर आया है और कल वह इसी कमरे में मारी जाएगी। लड़की ने इसे मजाक समझकर जाने की कोशिश की और उसे मनवाने के लिए उसने बताया कि वह सुबह 7 बजे उठी थी, दांत साफ करते समय भी उसी क्रम में थी और वह स्थान यागे के सामने था। फिर उसने उसके नितंब पर लाल तिल की बात कह दी और वह सन्न रह गई कि वह यह कैसे जानता है। वह उसे खींचकर भागना चाहती थी, पर युवक ने पूछा कि भागने की जरूरत क्यों है और कहा कि अब उसने शिवहोंग दरवाजा ढूंढ लिया है। उसने दूसरा फोन फूलदान में छिपाकर निगरानी लगाई और कमरे में रिकॉर्डिंग वाला प्लेयर छोड़ दिया ताकि जो भी उस कमरे में आए वही हत्यारा साबित हो। फिर वह उसे लेकर बगल वाले कमरे में गया, नया कमरा लिया और कहा कि कमरे की कोई चीज इस्तेमाल न करे, कमरे का पानी न पिए और उसे न डांटे। दोनों निगरानी देखते हुए बाईं और दाईं ओर बैठकर इंतजार करते रहे, बार बार स्क्रीन पर नजर डालते रहे, मगर काफी देर तक कोई भी उस कमरे में आता नहीं दिखा। ठीक तभी जब युवक ऊँघने लगा, उसने अचानक दरवाजा किसी के द्वारा खुलते देखा।